और सब कैसा है? आई रेडी हो कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। मैं और वाइफ दोनों हम घर से काम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में हम दोनों का दिन कैसा रहता है वो देखते हैं आज के वीडियो में। तो अभी अर्ली मॉर्निंग 7:45 के अप्रॉक्स टाइम हुआ है और गौरेश ने चाय बना दी है, तो हम लोग चाय से हमारी दिन का स्टार्ट करते हैं और वो अभी उनकी मीटिंग के लिए प्रेप कर रही हैं। ये जो हमारी दिन की सुबह की चाय है, बस ये लेके फिर मैं भी जाऊंगा अपनी मीटिंग के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock के आसपास चाय पीते हैं हम दोनों और फिर 8:15 तक मैं अपनी डेस्क पे होता हूँ, 8 से 8:15 के बीच में। और इसी टाइम के अप्रॉक्सीमेटली गौरेश भी अपनी मीटिंग्स के लिए प्रेप करती हैं। इनकी मॉर्निंग में 9 o'clock मीटिंग होती है, जिसके लिए ये भी प्रिपेयर कर रही है। और मेरी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स नहीं होती, उसके बाद 1-2 मीटिंग्स होती हैं दिन की, 2-3, उनके लिए प्रिपेयर करता हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन द डे की डे कैसा है उस हिसाब से हमारा दिन चलता है। तो और आज लेट उठाऊँ मैं क्योंकि हमारे पास बैडमिंटन है इवनिंग में। अगर बैडमिंटन इवनिंग में नहीं होता है तो मैं अर्ली उठता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 6:30 के बीच में, ताकि मैं थोड़ा सा योगा वगैरह स्ट्रेचिंग कर पाऊँ मॉर्निंग में। और अगर बैडमिंटन है तो जैसे आज मैं आराम से उठाऊँ, क्योंकि शाम को रात तक 8 से 10 बैडमिंटन होगा, तो आपको शाम को बैडमिंटन कोर्ट्स में भी लेके ले जाऊँगा। मैं हल्का ठंडा है इसलिए बाहर नहीं बैठे, वरना हम लोग बाहर बैठ के चाय पीते हैं और ठंड के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे चाय पीते हैं बैठ के। और ये थोड़ा हमारा कॉन्वर्जेसन का वो रहता है कि अगर काम थोड़ा कम है तो यहाँ पे बातचीत वगैरह करो और आराम से अपनी सुबह की चाय पियो। 9:45 के अप्रॉक्स टाइम हुआ है और 10 बजे से मेरी एक मीटिंग है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे नाश्ता वगैरह बनाने का, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बैठा ही था। एंड वाइफ को भी आज टाइम नहीं मिला है, तो हमारे पास टमाटो सूप रखा है एक, वो पी लेते हैं। मैंने वो माइक्रोवेव कर लिया है। और जो बादाम भिगोई है, तो भीगी बादाम और टमाटो सूप मीटिंग के जस्ट पहले ये कंज्यूम करते हैं। वाइफ को भी दे देता हूँ क्योंकि अब उतना ही टाइम है कि यही हो पाएगा। सो थोड़ा थोड़ा सूप पीते हैं, देन अप्रॉक्सीमेटली 12 साढ़े 12 के अप्रॉक्स लंच की तैयारी करेंगे। देखते हैं उसके किसके के पास कैसा टाइम रहता है। 10 बजे के आसपास ही मैं अपने घर पे भी बात करता हूँ। सो मेरे घर वाले जल्दी सोते हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 10-10:30, 10 से 11 के बीच में हम कभी भी बात करते हैं। सो क्योंकि 10 से मेरी मीटिंग है तो अभी उनको भी कॉल लगा लेता हूँ कि ताकि घर पे भी बात हो जाए। सो ये मैं घर पे एक बार ज़रूर बात करता हूँ दिन में, और वाइफ जो है वो 2 बार घर पे बात करती हैं। तो ये इस एक नॉर्मल स्केड्यूल हमारा इस तरह का रहता है कि काम करते रहें, कुछ नाश्ता करें, घर पे बात करने का टाइम, तो वो सब एक दिन में एक 1 आवर के सेशंस के अप्रॉक्सीमेटली फिक्स होता है। तो वो करते हैं और फिर मीटिंग अटेंड करता हूँ। अभी 11:45 हुआ है। इस टाइम के अप्रॉक्सीमेटली रोज़ हम लोग डिसाइड करते हैं कि लंच में क्या खाना है। सो जैसे अभी मैं पूछ लेता हूँ कि क्या बनाने का है, क्योंकि जिसके पास समय होता है वो लंच कुक करता है। तो एक मॉडल यहाँ पे चलता है, बहुत बार लोग ये फॉलो करते हैं कि लोग वीकेंड्स पे कुक करते हैं। ऐसा मैंने पहले भी बताया वीडियोस में कि लोग प्रेफर करते हैं कि वीकेंड पे एक बार कुक करें एंड देन उसको पूरे वीक खाएं। ये हम दोनों फॉलो नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम दोनों रोज़ कुक करते हैं कुछ न कुछ। और उस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि लंच थोड़ा सा डिले हो जाएगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्राई करते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 12:30 के आसपास या 1 बजे के आसपास मीटिंग का टाइम जैसा भी उसको एडजस्ट करते हुए लंच कर लें। तो जैसे अभी मेरी 12 बजे से मीटिंग है और 11:45 के आसपास टाइम है, तो 15 मिनट मेरे पास हैं। तो मैं वाइफ से पूछ लेता हूँ कि क्या खाएंगे, तो उस हिसाब से मैं थोड़े प्रेप कर दूंगा। और जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं कि क्या डिश बनानी है। तो उनका काम चल ही रहा है। वाइफ क्या बना दें खाने में? तुम्हारे पास टाइम है तो पनीर घिस सकते हो तुम। पनीर घिस सकते हैं, 15 मिनट है मेरे पास। तो पनीर घिस देते हैं, पनीर पराठा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक आइडिया लंच के लिए। मैं पनीर तैयार कर देता हूँ, अनियन भी चॉप कर दूंगा 15 मिनट्स में। तो लंच का आज का मेन्यू हो जाएगा हमारा पनीर पराठा और दही। तो पनीर और अनियन चॉप कर देते हैं। 15 मिनट के बाद मेरी मीटिंग है, जैसा मैंने बताया। तो पनीर पराठा मीनवाइल वो बना देंगी। मेरी मीटिंग 1 घंटे की आज, तो इसका मतलब है कि 12 से 1 उनको टाइम मिल जाएगा लंच बनाने के लिए, और 1 बजे जब मैं फ्री होऊंगा तब हम लंच जो है वो करेंगे। इस तरीके का ही टाइम डेली हमारा होता है दोनों का, कि कुछ ना कुछ हम फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या बनाना है। कभी कभी जब टाइम नहीं होता तो दाल खिचड़ी या कुछ भी चढ़ा देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द डे होता है। आज के दिन जैसे विंडो मेरे पास इस टाइम पे है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे पास बिल्कुल विंडो नहीं होती है, कभी कभी उनके पास बिल्कुल विंडो नहीं होती, तो फिर एक ही जन पूरा काम करेगा दिन का, या
कभी कभी ऑर्डर टेक आउट कर लेते हैं कि बाहर से डिलीवरी मंगाई, वो बहुत रेयर करते हैं हम लोग। मंथ में एक बार मुश्किल से करते हैं, या कभी कभी 2 महीने में एक बार करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि घर का ही खाएं। चॉपिंग वाइज प्रीटी मच डन। तो ये धनिया मिर्ची चॉपिंग भी डन, और गौरेश की मीटिंग चल रही है, तो ये मटेरियल जो है वो रख के चलते हैं। पनीर पराठा मटेरियल रख के चलते हैं वापस अपनी मीटिंग अटेंड करने। टाइम बहुत सही है कि एकदम 11:55 है, और मेरी मीटिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में। तो मैं आ जाता हूँ अपने ऑफिस की साइड और स्टार्ट करता हूँ अपनी मीटिंग। अब 1 घंटे की मीटिंग है, तो मीनवाइल ये है कि लंच गौरेश प्रिपेयर कर देंगे। तो अभी अंदर आटा लग रहा है, गौरेश घर पे बात कर रही है। सो लंच टाइम में गौरेश के घर पे हम बात करते हैं दोनों, और मेरे घर पे थोड़ी जल्दी सोते हैं वो लोग। सो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में जब 10 बजता था, यहाँ 10:30 के अप्रॉक्स, तो उस समय हम बात करते हैं। तो ये अभी उनके घर पे बात करने का टाइम है, और हमारा लंच बनाने का टाइम है। आटा लग रहा है और पनीर पराठा सीखेंगे। मेरी मीटिंग आज जल्दी ख़त्म हो गई 40 मिनट्स में। सो 20 मिनट सभी को वापस मिल गए, तो थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ जब तक पराठे बन रहे हैं, और फिर लंच करते हैं। 1 बजे के अप्रॉक्स खाने का सोचा था मैंने, पर अभी एक एडहॉक मीटिंग आ गई है। एडहॉक मीटिंग मतलब सडनली एक मीटिंग स्केड्यूल हुई, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो अभी लंच जो है उसको पुश करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, और मीटिंग अटेंड करना पड़ेगी। तो ये जनरली होता रहता है ऐसा कि कभी भी आप एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेट कर पाएंगे कि कभी भी मीटिंग आ जाती है। तो अभी 1 घंटे की मीटिंग है, तो देखते हैं वो कितने चलती है। वो अटेंड करने के बाद लंच कर पाएंगे। तो लंच में तो एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए हैं। जो मीटिंग थी, प्रोडक्शन में कुछ इशू था, जैसा मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेट कर पाएंगे, तो ऐसा हो जाता है कि कुछ इशू आ गया तो आपको बैठना पड़ गया। तो 1 बजे के आसपास हम खाना खा लेते हैं, पर आज डिले हो गया, तो 1:45 हो गया है। और अभी फिर से एक मीटिंग है थोड़ी देर के बाद मेरी, 30 मिनट्स की, एंड देन मेरा डे जो है वो मीटिंग से फ्री हो जाएगा, तो बाकी काम जो है उस पर फोकस कर पाऊँगा। पर अभी काफ़ी भूख लगी लेट होने के कारण, तो फटाफट अपनी प्लेट खा लेते हैं जल्दी से। सो पराठा दही रेडी है, लंच करते हैं और फिर बाकी काम निपटाते हैं। सो 30 मिनट्स के अप्रॉक्स का शॉर्ट ब्रेक था लंच का, वो कंप्लीट हुआ। हम लोग कुछ देखते रहते हैं टीवी पे, कभी नेटफ्लिक्स या कभी हुलू, कुछ छोटा मोटा। तो ऐसे कुछ सिटकॉम या कुछ कॉमेडी 20-25 मिनट्स का देख के लंच करके अब वापस चलूँगा काम की ओर। वाइफ भी जा रही है वापस उनकी डेस्क पे, एंड 4 बजे के अप्रॉक्स हम कॉफ़ी पीते हैं। सो नेक्स्ट ब्रेक वो होगा अब हमारा। अभी समय हुआ है 2:15। सो एक 1 hour 45 मिनट अगेन बैक टू वर्क, और फिर 4 बजे कॉफ़ी, एंड देन आगे का दिन जो है वो प्रोग्रेस होगा। सो लंच के बाद मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉफ़ी तक, या इवन उसके बाद भी मैं डेस्क जो उसको स्टैंडिंग कर लूँ, ताकि दिन भर बैठने वाला जॉब है, और जिस दिन काम स्पेशली ज़्यादा रहता है तो प्रेफर करता हूँ कि खड़े होकर काम करें। सो डेस्क को ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ से काम करेंगे। काम करते हुए टाइम हो गया 3:50, और जनरली 4 बजे के अप्रॉक्स में कॉफ़ी बनाता हूँ, 4 सवा 4। पर अभी 4 बजे से, जैसा मैंने बोला था, एक मीटिंग और है वो है, तो कॉफ़ी जल्दी से बना लेते हैं। कॉफ़ी मशीन हमारी, कॉफ़ी मेकर, ये अभी हमने रिसेंटली परचेज़ की है। तो जो प्रॉपर कैपेचिनोज बनती हैं, जो स्टारबक्स वगैरह में मिलती हैं, उस तरीके की कैपेचिनो हमको घर पे मिल जाती है इससे। पहले हम कॉफ़ी फ्रॉथर से बनाते थे, पर अभी ये मशीन यूज़ करने लगे। तो ये कॉफ़ी हमारी रेडी है। ये कॉफ़ी आर्ट वाला काम मैं नहीं कर पाता हूँ, पर मुझे बहुत रेस्पेक्ट है उन लोगों की जो कॉफ़ी आर्ट बना पाते हैं। हमने मशीन अभी रिसेंटली खरीदी, तो मैंने ट्राई ज़रूर किया है कि मैं कॉफ़ी आर्ट बना पाऊँ, पर अभी तक तो मुझसे बनती नहीं है। पर हाँ, मैं ज़रूर सीखता रहूँगा। तो ये कॉफ़ी वाइफ की रेडी है, मेरी भी अब रेडी कर लेता हूँ, एंड इसके बाद वापस काम की और 7-8 मिनट लगे कॉफ़ी बनाने में इस मशीन से, तो ये बन गई। और
अब एक मीटिंग और अटेंड करेंगे एंड देन जो बाकी का काम है वो रैप अप करेंगे। सो प्रॉपर फ्रॉथ एंड मिल्क वाली कैपेचिनो और मीटिंग शुरू होने वाली है। सो चलते हैं जल्दी से मीटिंग, 4 क्योंकि बज गया है। सो कॉफ़ी पीते पीते मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। और ये पर्टिकुलर चीज़ मैं काफ़ी मिस करता हूँ ऑफिस की, कि ऑफिस में आपको ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होती है। कॉफ़ी पीना है तो मशीन में बटन दबाया और कॉलीग से बात करते हैं, आपको कॉफ़ी मिल जाती है। घर पे रह के काम थोड़ा करना पड़ता है, पर वो जो टाइम है वो कम्यूट का टाइम था वहाँ पे, कि आपको कम्यूट में टाइम लगता है या यहाँ पे टाइम लगता है। सो टाइम तो लगता ही है, बट हाँ एक वो चीज़ ज़रूर फ़ायदा था ऑफिस जाने का। समय हुआ है 5:30, मीटिंग वगैरह ख़त्म करके काम भी मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया आज का। तो वर्क वाइज तो कुछ इस तरीके का दिन चला। अब इसके बाद हम प्लान करते हैं डिनर, कि थोड़ी देर बैठेंगे, कॉफ़ी तो क्योंकि पी ली है। सो बैठ के थोड़ा सा कुछ टीवी वगैरह देखेंगे। और अगर हम दोनों बैडमिंटन खेलने जाते हैं तो हम दोनों इसके बाद जस्ट डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। बट आज के दिन सिर्फ मैं जा रहा हूँ, वाइफ नहीं चल रही है खेलने के लिए, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक डिफरेंट क्लब में जाऊँगा। सो देर आर डेज जब हम दोनों जाते हैं, तो जब हम दोनों जाते हैं तो हम डिनर पहले बना के जाते हैं। आज क्योंकि मुझे ही जाना है सिर्फ, तो हम सिर्फ अभी चलते हैं, देखते हैं डिनर का क्या प्लान है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी देर बैठते हैं, टीवी वगैरह देखेंगे, रिलैक्सिंग। बट वर्क जो डे है वो अभी फिनिश हो गया है। आई होप कि कोई इशू नहीं है, वरना फिर से हो सकता है कुछ टेक्स्ट वगैरह आएगा तो मुझे देखना पड़ेगा। बट नहीं तो मैं फिर बैडमिंटन खेलने निकलूँगा इसके बाद। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद अब टाइम हो गया है 7:15 और मैं निकल रहा हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए। डिनर हम लोगों ने प्लान कर लिया, तो वाइफ जो है वो डिनर बना देंगी। मैं डिनर अभी तो नहीं करूँगा, आके करूँगा खेलने के बाद। और बर्तन धोने का जो प्रोग्राम है वो हम जनरली एक ही बार करते हैं दिन में। सो दिन भर के बर्तन या तो डिश वॉशर में लोड कर देंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन करीज वगैरह जो होती हैं उसके लिए डिश वॉशर उतना अच्छे से काम नहीं करता, तो खुद से धोना है। तो इवनिंग में जैसे आज जब वो खाना अगर वो बना रही हैं तो मैं धो लूँगा, या इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, और ऑन द वे आपको बताऊँगा बाकी की डिटेल्स। कार की लेते हैं रेडी, बाय बाय। सो यहीं से गैराज की एंट्री। और अभी क्रिसमस का एटमॉस्फेयर है, तो काफ़ी लाइटिंग वगैरह कर रखी सभी लोगों ने आसपास घरों पे। सो काफ़ी अच्छा लाइट वाला माहौल पूरे आसपास हो रखा है। और निकलते हैं बैडमिंटन के लिए। तो पहुंच गया बैडमिंटन क्लब। अभी जहाँ एंट्री कर रहा हूँ वहाँ पे एंट्री फ़ी $10 है एक बार खेलने के लिए, और उसमें आपको कोर्ट बुकिंग फ़ी अलग से देना पड़ती है अगर आप बुक करते हैं। और नहीं बुक करते हैं तो ओपन कोर्ट्स पे आप खेल सकते हैं। वीकेंड पे $13 है, वीकडे में $10 है। सो 800 and 1000 रुपीज़ पर टाइम का बैडमिंटन यहाँ पे है। अदर जगह जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे $8 की एंट्री है, और फिर बुकिंग कोर्ट्स अलग हैं। तो यहाँ पे कोर्ट बुकिंग का फ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, कि आपको हर बार कोर्ट बुकिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली $8 to $12 के अप्रॉक्स देना पड़ता है। और अगर आप मेंबर हैं और कुछ टाइम पहले बुक कर रहे हैं तो $5। बट हर बार 2 घंटा खेलना है फॉर एग्जांपल, तो $10 to $20 के अप्रॉक्स आपकी बुकिंग। और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो $10 की एंट्री, और अगर मेंबर हैं तो फिर $50 to $60 या $75 पर मंथ के अप्रॉक्स आपको मेंबरशिप पे करना पड़ती है। सो उस तरीके का बैडमिंटन यहाँ पे चलता है। और डिफरेंट की जगह की डिफरेंट फ़ी होती है। जहाँ पे मैं और वाइफ जाते हैं वहाँ पे हम $70 पर मंथ पे करते हैं। वो कम्युनिटी कोर्ट है। कम्युनिटी जो कोर्ट्स होते हैं वो चीप होते हैं, जो पब्लिक कोर्ट्स होते हैं। ये प्राइवेट बैडमिंटन जो है क्लब है उसमें मैं जा रहा हूँ अभी। सो देखते हैं क्लब कैसा है और खेलते हैं। यहाँ से एंट्रेंस $10 मैंने पे कर दिया। तो क्लब वगैरह काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पर फिर भी मैं बोलता हूँ $10 मुझे तो एक्सपेंसिव लगता है हर बार अगर खेलना है। सो रेडी, यहाँ पे ओपन कोर्ट्स हैं और उस साइड बुकिंग वाले कोर्ट्स हैं। सो ओपन कोर्ट्स में कुछ ना कुछ एम्प्टी होता रहता है। सो ये एम्प्टी है तो यहाँ चल देते हैं अपन। मेरे पार्टनर जो है सिंगल्स खेलने के लिए आने वाले हैं, तो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। तो एक्सट्रीमली टायर्ड और घर पहुंच चुका हूँ 10:45, क्योंकि जहाँ मैंने बताया कि एक तो एक्सपेंसिव है और साथ साथ दूर भी है घर से काफ़ी। तो 35 मिनट का तो ड्राइव ही है।
तो 10 बजे बैडमिंटन कंप्लीट किया, 8 से 10 घर पहुंचा हूँ अब। फटाफट नहाता हूँ एंड देन जो डिनर हमारा रेडी है, दाल चावल, यस, तो दाल राइस खाएंगे और दिन कंप्लीट करेंगे। तो खाना जस्ट अभी मैंने फिनिश किया और कुछ बर्तन जो जैसा मैंने बोला थोड़े बहुत तो वो धो देते हैं। एक मेरा रूल है कि बर्तन मैं रात को नहीं रख के सोता हूँ। आई डोंट नो मैंने पहले बताया कि नहीं वीडियोस में, पर एक बार जब मैंने पहले कभी यूएस में जब मैं रहा, जब शुरू में आया था, तो रात को बर्तन रखते थे रूममेट्स एंड इतने ज़्यादा कॉकरोचेस हो गए थे घर में रात को बर्तन छोड़ने के कारण। तब से मेरा एक प्रिंसिपल ये है कि मैं कभी भी रात को बर्तन सिंक में अगर हैं तो आई ट्राई कि मैं उनको वॉश करूँ, सिंक क्लीन रखूँ। स्पेशली जब से घर लिया तब से तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार कॉकरोचेस हो गए यहाँ पे तो रोचेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आपको बार बार क्लीनिंग करवाना पड़ती है, लोगों को बुलवाना पड़ता है रोचेस के लिए, तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो बर्तन है वो क्लीन करते हैं। और इस तरीके का हमारा डे रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।